आपकी बाइबल को उठाइए और प्रार्थना करेंगे हम। हालेलुया। पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमारे जीवित, भले, चंगे और आशीषित और अभिषिक्त रहने का कारण। सब बोलेंगे ये वचन मेरे जीवित, मेरे भले, चंगे, मेरे आशीषित, मेरे फलवान और मेरे अभिषिक्त रहने का कारण है। मैं इस वचन से प्रेम करती हूँ। परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलवंत हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 1। उत्पत्ति अध्याय 1। कई बार मैं और आप अपने जीवन के लिए कई बातों को सोचते हैं और सुनते हैं, और जैसा दुनिया ने या हमारे शरीर ने, संसार ने हमें बताया वही हम अपने जीवन के लिए मान लेते हैं। और कई बार नेगेटिव बातें हमारे खुद मुंह से निकल जाती है। जब तक हमको वचन का पता नहीं था, या जिनको अभी भी वचन के बारे में पता नहीं रहता कि आखिर परमेश्वर ने हमें क्यों रचा है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको रचा क्यों है? आपकी जब रचना हुई उस समय परमेश्वर ने आपके लिए क्या निर्धारित करके रखा? परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया और परमेश्वर ने आपके लिए क्या निर्धारित करके रखा है? कई बार मैं और आप परिस्थितियों के कारण, मनुष्य के कारण, अपने आप के कारण अपने जीवन से हम दुखी रहते और हम खुद मुंह खोल के बोल देते कि हम तो यहाँ पर भुगतने के लिए पैदा हुए हैं। खुद अपन बोल देते, अरे हमारा तो जीवन ही बेकार है, हम तो ऐसे ही जिएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। कई बार हम खुद बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर दुख भोगने के लिए पैदा हुए हैं। कई बार हम बोलते कि क्या जीवन, कितना बेकार जीवन हमको मिला है, कितना बेकार जीवन हमको मिला है। हम तो यहाँ पर भुगतने के लिए, दुख उठाने के लिए, मुसीबतें झेलने के लिए पैदा हुए। कई बार हम खुद मुंह खोल के बोल देते कि हम तो पैदा इसलिए हुए हैं कि हम दुख भोगे, हम तो पैदा इसलिए हुए हैं ताकि हम दुख उठाएं, हम तो मुसीबत झेलने के लिए पैदा हुए। कई बार परिस्थितियाँ हमको इतना परेशान कर देती है, शैतान परिस्थितियों को, मनुष्य को इस्तेमाल करके हमें दिखाता है कि तुम दुख भोगने के लिए पैदा हुए, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक मुसीबत, और हमको खुद ही लगने लग जाता है कि सही बात है, जब से पैदा हुई हूँ या जब से पैदा हुआ हूँ तब से क्या है, जीवन में केवल संघर्ष, केवल मुसीबतें और केवल दुख। और हम ऐसा मानने लग जाते कि हम संघर्ष के लिए पैदा हुए। हम क्या बोलते हैं, हमारी जिंदगी कैसी चली। कई बार हमने अपने बुजुर्गों को बोलते हुए सुना है कि हम तो पैदा भी ऐसे रहते हैं और ऐसे ही मर भी जाएंगे, दुख भोग रहे अक्सर आगे भी दुख भोगते रहेंगे, और ये संघर्ष, ये मुसीबतें हमारे साथ बनी ही रहती है। और हमें ऐसा लगता है कि हम मुसीबतों को झेलने के लिए ही बनाए गए, दुख उठाते रहे, मुसीबत उठाते रहे। ऐसी कई बार होता है ना, परिस्थितियाँ, शैतानी आत्माएं हमको ऐसा जता देती हैं। पर आज मैं और आप देखेंगे, जो कि मैं और आप जानते हैं इस वचन को, पर आज मैं और आप उस गहराई में जाएंगे कि आखिर परमेश्वर ने जब मुझे रचा और मुझे बनाया। जब भी मैं और आप देखते हैं किसी भी बात को आपको पता लगा है, हम क्या बोलते हैं, इसकी जड़ को पता लगा, आखिर ये प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जो खोजने वाले हैं, जो खोजते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जड़ तक जाते हैं। क्या कि मुझे शुरुआत पता लगानी है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से, इसकी जड़ कहाँ से, आखिर इसकी शुरुआत किस जगह से और कहाँ से हुई। तो हम मनुष्य की जो शुरुआत हुई है, जो मनुष्य की रचना हुई है, वो हम देखेंगे वही सत्य निकालेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26, इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर मुझे और आपको बनाने से पहले, भले आज मेरा और आपका शरीर और जीवन कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, कई बार लोग हमें बोल देते ना कि तुम तो शैतान है। कई बार बोलते कि तुम्हारे कारण क्या हो गई, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद,
हमारे जीवन के लिए मुसीबत का कारण हो। तुम कौन हो? शैतान। कई बार लोग हमें शैतान बोल कि तुम तो शैतान हो, तुम हमारी मुसीबत का कारण हो, तुम्हारे कारण हमारे जीवन में ये मुसीबत आ गई, तुम अशुद्ध हो, और क्या बोलते मनुष्य हो। ये शब्द मनुष्य हमारे लिए बोल देते, पर वचन क्या कहता है? आपको मुझे बनाने से पहले परमेश्वर क्या करे? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मैं और आप मनुष्य, शैतान, अशुद्ध, किसी भी मुसीबत का कारण नहीं, किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं। मैं और आप जब बनाए गए तो बनाए कैसे? परमेश्वर ने अपने समानता में। मैं और आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए। ये मुझे आपको अपने आप को पहुँचाना है, चाहे परिस्थितियाँ या मनुष्य कोई भी, या हम खुद अपने बारे में बहुत तुच्छ समझते हैं, हम तो कुछ भी नहीं, मैं और आप कुछ भी नहीं है, हम परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाने से पहले क्या कहा है? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आप और मैं किसकी समानता में बनाए गए हैं? परमेश्वर की। इसको पढ़ते जानना है और इमेजिन करना, सोचना है। और वो मुझे क्या बोल रहा है कि तू मेरी समानता में बनाई गई, जैसा मैं हूँ वैसी तू है। परमेश्वर, मैं और आप परमेश्वर पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत है, वो सर्वोपरि है, वो पराक्रमी है। प्रभु क्या बोलता है? मैंने तुझे भी ऐसी बनाया है, तू सामर्थी है, तू अद्भुत है। इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा है कि तू भयानक अद्भुत रीति से रचे हुए। पूरा नियम क्या कहता है? परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या बोलते हैं? मैं अद्भुत हूँ। परमेश्वर ने अपने लिए क्या कहा कि मैं अद्भुत हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। और मत्ती 1:26 का क्या है? परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता में अपने स्वरूप में। परमेश्वर अद्भुत है, तो आप भी कौन है? अद्भुत। हालेलुया। अब अपनी पहचान को नया बनाएं। हालेलुया। आप क्या है? अद्भुत। क्यों? क्योंकि मत्ती 1:26 का कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में। स्वरूप मतलब जैसा परमेश्वर दिखता है। परमेश्वर खूबसूरत है, जिसने इतनी खूबसूरत सृष्टि की रचना करी, वो कितना खूबसूरत हो। तो मैं और आप क्या है? खूबसूरत है। आप मानो चाहे ना मानो, कोई दुनिया चाहे माने ना माने, वचन क्या कहता है? आप कौन खूबसूरत हो। आपके अंदर किसकी खूबसूरती है? परमेश्वर की। कितने सुंदर फूल बनाए, कितनी सुंदर सृष्टि बनाई। लोग जाते हैं है ना, गर्मियों की छुट्टियों में लोग सृष्टि को घूमने के लिए जाते हैं ना, हिली पहाड़ों पर जाते हैं देखने की सुंदरता को। तो जो सृष्टि को जितना सुंदर बनाया वो खुद कितना खूबसूरत होगा। उतनी खूबसूरती में, उतनी ही खूबसूरती के बराबर आपकी और मेरी रचना हुई। तो आप कौन हो? खूबसूरत। हालेलुया। आप कौन है? खूबसूरत। हालेलुया। आप कौन है? खूबसूरत। कौन कह रहा है? वचन। क्योंकि हमारा परमेश्वर खूबसूरत है। इतने सुंदर बादल बनाए, इतने सुंदर पक्षी बनाए, इतने सुंदर फूल बनाए, इतने सुंदर पेड़ बनाए। फूलों को कभी देखना, क्या कलर, क्या डिजाइन। एक एक फूल के कलर देखो, एक एक डिजाइन देखो, क्या परफेक्ट काम किया उसने। तो उसी रीति से प्रभु ने मुझे और आपको बनाया। आपको खूबसूरत हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में रचाए गए। चाहे कलर कैसा भी हो, हाइट कैसी भी हो, और नाक नक्शे कैसी भी हो, चाहे दुनिया मुझे और आपको खूबसूरत माने ना माने, आप अपने आप को मानो ना मानो, आप कौन हो? खूबसूरत। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 1:26 कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। सबसे पहले अपना स्वरूप, अपना रूप आपके अंदर दिया। अब जब भी आईना देखे तो अपने आप में परमेश्वर को देखे कि मेरे अंदर किसकी झलक है? परमेश्वर की। कई बार होते ना कि हमारे जैसे रियो का कोई देखे होते ना, रियो जैसे उसके डैडी से दिखता है, झलक आती है ना, जोएल की झलक उसके अंदर। रियो को देखेंगे तो जोएल नजर आता है, जोएल की आंखें रियो की जैसी है ना, रियो की आंखें जोएल की जैसी। तो रियो को देखेंगे तो रियो को देख रहे और झलक किसकी आ रही है? जोएल की। ऐसी होता है ना, बच्चे को देखते हैं तो उसकी झलक है ना, जैसे अभी हम योहान को देखते हैं तो योहान भी उसके डैडी की जैसे
दिखता है, सिल्वर स्क्रीन जैसे। तो यूहान को देखेंगे और झलक किसकी आएगी? उसके पिता की। बच्चे के अंदर उसकी पिता उसकी माँ की झलक, कई बार मेरे और आपके अंदर है ना झलक रहती है अपने माँ बाप की ना। रेचल के अंदर कोई बोलता है रेचल की नाक नक्शे, रेचल की झलक, मेरी झलक रेचल के अंदर आती है। रेचल को देखकर बोलते हैं कि ये निशा की बेटी है, तो रेचल के अंदर मेरी झलक। मर्सी के अंदर बोलते पैट्रिक सर की झलक, बोलते हाँ मर्सी की झलक पैट्रिक सर की जैसी। मर्सी के अंदर कौन नजर आ रहा है? पैट्रिक सर है ना, उसका पिता। रेचल के अंदर कौन नजर आ रही? उसकी माँ। लियो के अंदर कौन नजर आ रहा है? उसका पिता। कुछ आदतें, कुछ हरकतें ऐसी होगी सेंड्रा की जैसी होगी। आप क्या बोलोगे? सेंड्रा का ही बेटा है, सेंड्रा कैसे काम करता है। तो अब जब भी आईना देखे मैं और आप, तो मेरे और आपके अंदर किसकी झलक है? परमेश्वर की। हालेलुया, आनंद मनाइए, खुशी मनाइए। हालेलुया। आपके अंदर किसकी झलक है? परमेश्वर की। अब जब भी आईने को देखे, अपने आप को देखे, अपने आप को बताए मैं परमेश्वर का स्वरूप हूँ, मेरे अंदर मेरे पिता की झलक है। जब आप मानोगे ना, यकीन करोगे, तो दुनिया भी बोलने लग जाएगी मुझे आपके अंदर प्रभु दिखता है, प्रभु की झलक आती है। और नया नियम कहता है परमेश्वर ने बनाया इसलिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम्हारे अंदर मेरे गुण प्रकट हो, मेरे और आपके अंदर पिता के गुण प्रकट हो, मेरे और अंदर आप पिता का स्वरूप प्रकट हो। क्यों? क्योंकि आप बनाए इसलिए हो। अब चाहे परिस्थिति, चाहे मनुष्य, चाहे आप, कोई भी आपको कुछ भी बोले, यकीन किस पर करना है? परमेश्वर के वचन पर। रोज आईना देखकर बोलना है मेरे अंदर मेरे पिता का स्वरूप है, मैं अपने पिता के स्वरूप में बनाई गई। उत्पत्ति 1:26 कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मेरे अंदर मेरे पिता का रूप है। कौन है आपका पिता? सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान की झलक तो दिखेगी है ना। मेरा प्रभु कौन है? पराक्रमी। तो पराक्रमी की झलक तो दिखेगी। अब किसी को मेरे अंदर दुर्बलता, निर्बलता, बेचारी, कितनी बेचारी, कितनी लाचारी, कोई मुझ पर देखकर दया तरस नहीं खाएगा। मेरे अंदर पिता का स्वरूप। हमारा प्रभु कौन है? बोलिए पराक्रमी। तो पराक्रमी की बेटी कैसी होगी? पराक्रमी। लोग आपको देखने में बोला क्या हिम्मत इसके अंदर, तो आप क्या बोलोगे? मेरा पिता बहुत हिम्मत वाला, वो पराक्रमी, वो सर्वशक्तिमान। पुराना नियम उसकी शब्दों से उसकी तुलना करके उसको बयान करता है कि परमेश्वर कौन है? वो पराक्रमी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वोपरि परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर है। तो आपको भी प्रभु ने मुझे भी ऐसी बनाया। आगे क्या लिखा है? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में, समानता में मतलब बराबर, जैसा मैं हूँ वैसी ही तुम हो, जैसा परमेश्वर है वैसी आप हो, ऐसा ही बनाया है। वो तो बिगड़ते मनुष्य उस स्वरूप और समानता से दूर हो गए। पर जो शुरुआत है ना, जो बनाने से पहले प्लानिंग है, कोई भी चीज बनाने से पहले अपन प्लानिंग करते हैं ना, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। तो जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उसको कैसे बनाया? समानता में। तो आप दुर्बल, निर्बल, कमजोर, बेचार, लाचारे नहीं है। तो औरतों की आदत रहती है ना, आदमी और की नेचर औरतों की रहती है, नेचर है हमारे अंदर कि कोई ना कोई हम पर ना तरस खाए, है ना, कोई ना कोई हम पर प्यार को जताए, तरस खाए, है ना, हमसे पूछे, हमसे बात करे, हमारी चिंता करे, हमारी फिक्र करे। ये हमारा नेचर होता है। अब आपके और मेरे अंदर ये नेचर नहीं दिखना चाहिए। सब मेरी तरफ ध्यान दो, चाहे यूहान कहीं भी घूमे, चाहे लियो कहीं भी घूमे, या कोई और डिस्टर्बेंस, मेरी तरफ ध्यान दो। क्या शब्द लिखा है? समानता। किसकी समानता में रचे गए मैं और आप? समानता इमेजिन करो और फिर अपने आप को लो। यहाँ परमेश्वर है, यहाँ आप है। जैसा परमेश्वर वैसी मैं और आप है। परमेश्वर कैसा है? हेवन, बुद्धिमान, बुद्धि को बनाने वाला है। तो जो बुद्धि को बनाने वाला, और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने हेवन को अपनी समानता में बनाया। तो परमेश्वर कौन है? बुद्धि का स्रोत है, वो तो खुद बुद्धि देने वाला, खुद बुद्धि है। हमारा पिता कौन है? बुद्धिमान। वचन क्या कहता है? ऐसी सृष्टि बनाई है। आजकल मनुष्य रिसर्च खोज कर रहा है कि बनाया कैसे। वो बुद्धि का बनाने वाला परमेश्वर। तो इंटेलिजेंट पिता
पिता है तो बच्चे भी कैसे हैं? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है हम तो, क्यों? हम उसकी समानता में रचे गए। इसलिए अपने आप को मूर्ख मानना मैं और आप बंद करें, पर मूर्ख नहीं है। अगर अपना पिता मूर्ख है तो मेरा मन भी मूर्ख। और बाइबल क्या कहती है? हमारा पिता कौन है? परमेश्वर। और वो क्या है? बुद्धिमान। तो आप कौन है? बुद्धिमान है। बच्चे, मसीह कौन है? बुद्धिमान है। यूहन्ना कौन है? बुद्धिमान है। यूहन्ना खूबसूरत है, यूहन्ना बुद्धिमान है। लियो कैसा है? क्यों लियो? आप कैसे हो? आप खूबसूरत हो, आप बुद्धिमान हो। क्यों? परमेश्वर खूबसूरत है, बुद्धिमान है। कैसा परमेश्वर? खूबसूरत, बुद्धिमान। और क्या लिखा उसके? अद्भुत। आप कौन हो? अद्भुत, अमेजिंग। इंग्लिश में वर्ड है अमेजिंग। आप कैसे हो? अमेजिंग। आपको बोलना है अद्भुत हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पिता अद्भुत है और उसने मुझे अपनी समानता में बनाया। मेरा पिता अद्भुत है, मैं अद्भुत हूँ। मेरा पिता सामर्थी है, मैं सामर्थी हूँ। मेरा पिता पराक्रमी है, मैं पराक्रमी हूँ। मेरा पिता दयावंत है, मैं दयावंत हूँ। मेरा पिता दया का सागर है, मैं दया का सागर हूँ। मेरा पिता प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। मेरे अंदर उसी के गुण है। मेरे अंदर प्रेम है। मेरा प्रभु कौन है? शांति का राजकुमार। तो शांति के राजकुमार की बेटी कौन हुई? शांति की राजकुमारी। तो मैं और आप कौन है? शांति की राजकुमारी। शांति के लिए मुझे आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि इससे शांति मिल जाए, उससे शांति मिल जाए, वो आगे तो तसल्ली के शब्द बोल दे तो शांति मिल जाए, या कुछ हो जाए तो शांति मिल जाए। आप कौन हो? शांति की राजकुमारी। तो राजकुमारी तो बांटती है, अपन बांटने वाले। आप कौन हो? शांति की राजकुमारी। तो शांति की राजकुमारी क्या करेगी? शांति बांटेगी। आप कौन हो? प्रेम की राजकुमारी। आपका पिता प्रेम है तो प्रेम की बेटी कौन हुई? प्रेम। तो अपन प्रेम के भूखे प्यासे नहीं है कि कोई प्रेम से बात कर ले, कोई प्रेम के दो शब्द बोले, कोई प्रेम जता दे। हम तो खुद ही प्रेम की राजकुमारी है। हमारा पिता प्रेम, हम खुद प्रेम है। तो हमारे अंदर कोई प्रेम की, शांति की, ताकत की, ये खा ले तो ताकत आ जाए, वो मिल जाए तो बुद्धि आ जाए, ये कर ले तो ऐसा हो जाए। आज दुनिया इसके पीछे भागेगी, मैं और आप नहीं। दुनिया भाग रही आज, ये कर ले तो ये मिल जाए, ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाए। इसलिए बाइबल में कहती है अन्य जाति इनकी खोज में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तुम नहीं, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो और बाकी सब तुमको मिल जाएगा। जो किसी भी परमेश्वर ने बोला है, धर्म और राज्य की खोज कैसे करेंगे? वचन पढ़ लो। मैंने पढ़ लिया, मैं प्रभु के स्वरूप और समानता में, मतलब मैं किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की मोहताज नहीं हूँ। ये आएगा, ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा तो ही अपन खूबसूरत दिखेंगे। नहीं, मैं तो खूबसूरत हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु खूबसूरत है। ताकत पाने के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत, कुछ आ जाए तो मेरे अंदर ताकत आ जाए। मेरा प्रभु कौन है? ताकतवर है, वो सामर्थी। तो मेरा पिता सामर्थी, तो मैं कौन हूँ? सामर्थी। वो पराक्रमी, वो अद्भुत है, वो सामर्थी। तो मैं भी कौन हूँ? पराक्रमी, अद्भुत और सामर्थी। हालेलुया। इसको पढ़ते जाना, इमेजिन करते जाना कि मैं कौन? सामर्थी। अब कोई मुझे देखकर लाचारी बेचारी नहीं बोलेगा रे बेचारी, कई बार होता है। और बेचारी बनने का आदत, एक स्वभाव लोगों में रहता है, अपने आप को लाचारी और बेचारी दिखाना ताकि कोई तरस खा ले। ऐसा करोगे तो किसको तुझे ठहराने में और आप पिता को। जैसा पिता वैसी बेटी। जिसका पिता भी लाचार होगा तभी तो बेचारी बेटी भी लाचार है। हमारा पिता लाचार है क्या? पराक्रमी। पराक्रमी वो उसका नाम प्रभु है, वो मेरा बल और ज्ञान। प्रभु मेरा मैं करूं स्तुति, वो सर्वशक्तिमान है। तो हमारा प्रभु कौन है? सर्वशक्तिमान। और उसी समानता में मैं और आप रचाए गए हैं। तो वो सर्वशक्तिमान है, तो मैं और आप ही कौन है? हम सर्वशक्तिमान है। हम दुर्बल, निर्बल, कमजोर, लाचार, बेचारे नहीं हैं। क्यों? उत्पत्ति 1:26 कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। आप बनाए गए उसकी समानता में। आपको एहसास हो या कोई और मनुष्य बताए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को मुझे एहसास ही नहीं होता। यहाँ तो आप तो सामर्थ की बल की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की निर्बल चला जाए नहीं, उठा जाए नहीं, कुछ हुआ जाए नहीं।
और शरीर भी बताएगा आपको कि आप बलवाना है। क्यों? क्योंकि आप उसकी समानता में रचे गए। जब दुर्बलता की अवस्था में मैं और आप मान लेंगे और बोलेंगे कि शरीर बता रहा है, जीवन बता रहा है तुम कमजोर हो, तुम दुर्बल हो, तुम असहाय, तुम बेचारे हो, किसी को तुमको दो बात पूछने की, तुमको तुम्हारे लिए कुछ करने की जरूरत है, वो दुनिया परिस्थिति जताएगी। आपको अपने आप को मानना है नहीं, किसी परिस्थिति की और किसी मनुष्य की मैं मोहताज नहीं कोई जाकर बताए कि तू बहुत पराक्रमी, तू बहुत सामर्थ्य है। वचन बता रहा है, मैंने उस पर विश्वास किया है, मैं बलवंत हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके स्वरूप और उसकी समानता में रची गई हूँ। और हमारा प्रभु कौन है? धन को बनाने वाला ही है, उसने बनाया। चांदी किसने बनाई? उसने। सोना किसने बनाया? उसने। बहुमूल्य पत्थर किसने बनाया? उसने। तो वो धन को बनाने वाला है। तो हम किसकी बेटी हैं? किसके बेटे? उसी के बेटे। तो हमारे पास धन की कमी रहेगी क्या? नहीं। क्यों? हम उसकी समानता में रचे हैं। जैसा वो है, वचन में लिखा है, जैसा वो स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर हम भी है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जैसा वो स्वर्ग में है वैसी मैं और आप इस पृथ्वी पर। स्वर्ग में कैसा है वो? कैसा है स्वर्ग में परमेश्वर? सबसे ऊपर, सारे स्वर्ग उसके नीचे। सबसे ऊंचा स्थान किसका है? परमेश्वर का। सब कुछ किसके अधीन है? परमेश्वर के। एक भी पत्ता, एक भी बात बिना उसकी मर्जी की पूरी नहीं हो सकती, ऐसा लिखा है। तो वैसे प्रभु ने हमें भी बनाया है। लिखा है बाइबल में, मैं ग्रुप में डालूंगी कि जैसा वो स्वर्ग में है वैसे ही मैं और आप इस पृथ्वी पर है। वो वहां पर सबसे ऊपर, सब कुछ उसके अधिकार में, उसके नियंत्रण कंट्रोल में। इसलिए तो नया नियम कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू प्रवर्तन का शत्रु की सारी सांपों पर अधिकार दिए। आगे वचन क्या लिखा है? हालेलुया। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है रेंगते हैं अधिकार रखे। कैसा बनाया प्रभु ने आपको? अधिकार रखने वाला। मैं और आप किसी के गुलाम नहीं है। क्या लिखा है? सारे जंतुओं पर, सारे पक्षियों पर, और क्या लिखा है? सारी पृथ्वी पर। अंडरलाइन कीजिए इसको। क्या लिखा है? वे समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर। सारी पृथ्वी पर अंडरलाइन कीजिए। सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। प्रभु ने आपके अंडर में सब कुछ किया है, अधिकार है। तुमको मैंने इस पृथ्वी पर अधिकार दिया। इससे तो नया नियम कहता है उत्पत्ति में, मती में, कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में खुलेगा। क्यों? क्योंकि बनाए इसने अधिकार दिया। पृथ्वी पर देखो जो कर रहे तू कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अधिकार दिया। इस पृथ्वी पर मैं और आप अधिकारी है। सोचो, मानो अपने आप को, आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं इस पृथ्वी पर। क्या लिखा है? मैंने सारी पृथ्वी पर तुमको अधिकार दिया है। इसलिए मती में क्या लिखा है? जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। कैसे? उत्पत्ति 1:26 बताए, सारी पृथ्वी पर आपको अधिकार दिया है। कहाँ है आपका अधिकार? सारी पृथ्वी पर। बोल बोल के इमेजिन करो, मुझे पूरी पृथ्वी पर अधिकार दिया है। ऐसा बनाया मेरे प्रभु ने। वो तो वो घरवाने वाली आत्मा, वो तो शैतानी आत्मा, जिसे धीरे 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 करके मनुष्य जो परमेश्वर की बराबरी में बनाएगा ना, अपने आप को इतना नीचे करा के दिखाएगा। तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा ये, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। परिस्थितियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा हमको जताते रहता है। जितना कोशिश करेगा वो आपको नीचे दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है आप उसकी समानता में, पिता की समानता में रचे गए, ये उसको पता है, ये बात वो जानता है। कभी वो पूरी कोशिश करता है आपको नीचा करने की, आपको कमजोर जताने की, परिस्थिति के द्वारा मनुष्य, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और कहते हैं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो मैं कर दूंगी, ये नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है।
आपकी बस की सारी बातें। क्यों? उत्पत्ति 1:26 कहता है सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे। अब आज से मानना बंद करो, ये मेरे से नहीं होता। कोई बात ऐसी जो परमेश्वर न कर सके? परमेश्वर ने खुद कहा है कोई काम है ऐसा जो मैं ना कर सकूं। लिखा वचन में खुद लिखा, परमेश्वर ने खुद बोला कौन सी ऐसी बात है जो मैं नहीं कर सकता, सब कुछ मेरा अधिकार है। और वचन में क्या लिखा? जब मैं काम करना चाहूँ ना तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। सब वचन में लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ और मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। और जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कोई रोक ना सकेगा। आप भी उसी की समानता कर चुके। जब आप ठान लो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पर ठानने की देर रहती तो कोई अपन नहीं करते। आप जो ठान दो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की समानता में रचे गए और परमेश्वर का मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। तो आप में भी इस पृथ्वी पर जो चाहे वो कर सकते हैं। आप में अधिकारी, आपको अधिकार दिए। इसलिए जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। कई बार चलना करेगा ये कैसे होगा? तू कैसे बांधेगी? तू तो एक इंसान, तू कैसे बांधेगी? उत्पत्ति 1:26 सारी पृथ्वी पर वो जो आपको अधिकार दिया है। मैं और आप जो यहाँ बांधेंगे इससे डरो मत। जादू, टोना, टोटका, श्राप, शैतानी आत्माएं, कर्जे, कंगाली, दुर्बलता, रोग, बीमारी, सबसे डरो मत। बांधो उसको। मैं बांधती हूँ यीशु के नाम से। बांधने से पहले क्या है? परमेश्वर की संतान के रूप में अभी जितनी सब आशीषें कब एक मनुष्य पर पूरी होती है, मैं आगे जाके बताऊंगी। जब वो पाप नहीं करता है। एक तरफ पाप करते रहे, दूसरी तरफ बांधते रहे तो नहीं होगा। जब मैं और आप पिता के अधीन है तो पाप से दूर उसकी आज्ञाओं में चल रहे, पाप से दूर है उसकी आज्ञाओं में चल रहे, फिर जो बांधेंगे वो तो बंधेगा ही बंधेगा। क्यों? क्योंकि अब पिता की आज्ञा में। आगे क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार 1:27 तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की क्या लिखा है? सृष्टि की। 1:27 क्या बता रहे? नर और नारी बना दिए। आज मुझे पता चला पहली बार क्या बता रहे? 1:27 नर और नारी बना दिए। बने थे क्या? नहीं बने थे। 2 के साथ में बनेगा आदम, ठीक है, और 2 के 22 में बनेगी हवा। पर 1:27 क्या कह रहा है? नर नारी करके बना दिए। ना तो अभी तक आदमी बना है, ना तो नर बना है, ना तो नारी बनी। और 1:27 क्या कह रहा है? नर नारी करके बना दिए। क्या लिखा है? आरंभ में इतनी आनंद इसको पढ़ के 27 है ना। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, उत्पन्न किया कर देगा, उत्पन्न किया मतलब कर दिया, उत्पन्न किया अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर उसकी उनको उत्पन्न किया। और क्या लिखा है? नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 1:27 बता रहा है नर और नारी उसने बना दिए और दोनों को इक्वल क्या लिखा है? दोनों को अपनी समानता में बनाया गया। यहाँ पर वचन लिखा है नर भी परमेश्वर की समानता में है और नारी भी परमेश्वर की समानता में बनाई गई है। नारी भी परमेश्वर का स्वरूप है और नारी भी परमेश्वर की समानता है। नर भी परमेश्वर के स्वरूप समानता में है और नारी भी लिखा है वचन में नर और नारी करके आप मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया और उसने नर और नारी करके बना दिया। और आगे क्या लिखा 28 में? और परमेश्वर ने उनको पे अंडरलाइन कीजिए। सिर्फ नर लिखा है क्या? कि परमेश्वर ने नर को आशीष दी या केवल नारी लिखा है क्या? नहीं, क्या शब्द लिखा है? उनको, बहुवचन। उनको मतलब दो। दोनों में कौन आ गए? नर भी आ गया और नारी भी आ गई, दोनों आ गए। हालेलुया। 1:28 परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, दोनों को बोला फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। एक को बोला क्या?
नहीं, दोनों को। आशीष किसको दी? दोनों को। शब्द लिखा है परमेश्वर ने उनको, मतलब नर और नारी दोनों को आशीष दी। दोनों को बोला फूलो और फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। और आगे क्या लिखा है? इसको अपने वश में कर लो। दोनों को पूरी सामग्री वश में करने की वचन साफ बता है। दोनों को पूरी सामग्री, दोनों का अधिकार दिया, दोनों का आशीषित किया, दोनों को फलवंत किया है। और दोनों को बोला इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो। वो हरमाने वाली आत्मा जिसने अपने को दिमाग में भर के रखा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। आदमी ये कर सकता है, औरत ये भी कर सकती है, औरत ये कर सकती है, आदमी नहीं कर सकता। दोनों को प्रभु ने बराबर समानता में अधिकार दिया है। हालेलुया। अब जवाब इसका 1 का 27-28 तो प्रभु ने बता दी नर नारी बना दी। पर नर नारी बने थे क्या? नहीं। तो फिर ये बनेगा 1 का 27-28 क्या बता रहा है? नर नारी करके बना दिया, आशीष दे दी, फूलो फलो सारी पृथ्वी पर भर जाओ, वश में कर लो। तो ये बनेगा। जब अपने हमको जाना है शाम को मंगू, ठीक है, तो हम सुबह ही हमने इमेजिन कर लिया ट्रेडिशनल में जैसे चर्च छूटेगा ना, फटाफट अपन सामान की तुरंत अपन निकल जाएंगे। निकलना कब हमको? 6 बजे। दिमाग में कब आ गया कि हाँ 6 बजे निकल गए, चर्च छूटेगा, हम घर जाएंगे, फटाफट गाड़ी लगाएंगे, सामान उतारेंगे और बाइक से निकल जाएंगे। निकलेंगे हम 6 बजे, पर मन में कल्पनाओं में वो सुबह ही हो गया। हम मऊ के लिए निकल चुके हैं, हम जा चुके, प्लानिंग स्टार्ट हो गई। कुछ भी करने से पहले अपन प्लानिंग करते हैं ना, यूं ही कर देते हैं। अरे खाना बनाने से पहले 10 मिनट सोचते आज क्या बनाऊं, मन में सोचते अच्छा दाल बना लेती थी, चावल बना लेती थी, सब्जी बना लेती। तो बना खा लिया आपने कल्पनाओं में। तो फिर सोच जो आपने कल्पना कर ली, जो आपने कल्पना बना ली, उसको फिर अपन करना शुरू करते हैं। तो परमेश्वर ने कल्पना में बना लिया, नर और नारी करके बनाता हूँ, दोनों को आशीष दे, मैंने दोनों को फलवंत किया है, मैंने दोनों को अधिकार दिया। ये कल्पनाओं में प्रभु ने बना लिया, ठीक है, बना लिया, कर दिया। अब बनेगा तब आदम बना 2 के साथ में, पर कल्पनाओं में कहाँ बन चुका था? 1 के 28-27 में बन गया। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे आपको सिखाया, जो भी आप देखना, कौन कौन क्या क्या देखना चाहते हैं इस पृथ्वी पर, कहाँ पर आएगा? पहले वो आपकी कल्पनाओं में। जब तक आप आदमी आंखों से नहीं देखोगे, शारीरिक आंखों से देखने वाले कभी नहीं हुआ। जो भी आपको देखना है, आपको अपने आप को फलवंत देखना है, आत्मिक आंखों से पहले देखना पड़ेगा। प्रभु ने 1 से 27 में आत्मिक आंखों से देख लिया, बाद में 2 के साथ में बनाया, बाद में 2 के 22 में नारी बनी, पर कल्पनाओं में कहाँ बन गई थी? 1 के 27 में। आपको आशीषित होना है, कल्पनाओं में पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मैं हो गई, मैं फलवंत हो गई, मैं आशीषित हो गई, मैं मजबूत और बलवंत हो गई। उसका बल, उसकी ताकत मेरे अंदर है, उसकी शक्ति मेरे अंदर है। विश्वास करके, अंगीकार करके मान लेना हो गया। क्या लिखा है आपका? लिखा मैं बनाऊंगा, बनाऊंगा लिखा है क्या? नहीं, आशीष दी, नर और नारी करके बना दिया, परमेश्वर ने कर दिया। आपको पहले मानना पड़ेगा अंदर। जब आप अंदर मान लोगे, कल्पनाओं में इमेजिन करके देख लोगे, और देखने के बाद दिल पर होठों पर आ जाएगी मुस्कुराहट, और वैसी जीना शुरू। फिर उसके लिए जो करना है फिर हम करते हैं। हमको धनवान होना है, हमको आशीषित होना है, हमने मान लिया, उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए, हमने मान लिया। फिर अपन क्या करते? अपन धन्यवाद करना शुरू, वचन भी बीज होना शुरू, और धन भी बीज होना शुरू। वो जो मान लिया है ना, उसके शारीरिक रूप में प्रकट होने के लिए हम करना शुरू करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब मेरे आना से मुझे पता चला ये पहली बार, मैंने कहा 1 के 27 में तो नारी बन गई थी, 1 के 27 में नर बन गया था, और ये बना तो है नहीं। तो ये बना कहाँ पर? पहले परमेश्वर की कल्पनाओं में। आपको जो चाहिए है ना, कभी को जो चाहिए, देखो पहले कल्पनाओं में यकीन करना पड़ेगा। केस सॉल्व हो गया, सारी झंझटें दूर हो गई, ऐसा ऐसा प्रभु ने कर दिया। पहले मान लेना, कर दिया, फिर उसके लिए जो प्रोसेस है वो करना, जो वो कर देंगे। इसमें ना जो चाहते हो पहले कल्पना करके मान लेना, हो गया। आपको अपनी इमेजिन में, अपनी कल्पनाओं में मान लेना,
मनुष्य और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, मतलब कर दिया, वो कर चुका है, काम हो चुका है। हर एक में कितना नाम हो तो लेट हो जाएगा। जो आप चाहते हो ना वो प्रभु ने स्वतः कर दिया प्रभु ने। आपको मानना है, कल्पना में इमेजिन करना है। वो जो हो गया तो फिर कैसे रहेंगे अपन? शांत और आनंदित, रिलैक्स। प्रभु तो मेरी सारी चिंता को दूर कर दी। तब बोलोगे होने के बाद, पर अभी अपने को क्या बोलो? होने से पहले। क्यों? वो कल्पना में हो चुका है। अभी आने वाले दिनों में आप कुछ गवाहियों को सुनोगे, और जो आने वाली सुनेंगे ये अक्टूबर की स्टार्टिंग हफ्ते में आ जाएगी। तो प्रभु ने मेरे दर्शन दिखाया, फिर प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी कि मैंने दे दिया और मैंने कर दिया। तो मैंने भी करा और उसको भी बोल देते प्रभु ने कर दिया, अब तू केवल धन्यवाद कर बस, और कुछ मत। क्योंकि प्रभु ने आत्मिक आंखों से दिखा दिया मैंने कर दिया। मैंने कहा मैं भी धन्यवाद कर रही हूँ, तू भी मान ले, दे दिया। और ऐसे रहे जैसे कि वो हो चुका है। तेरा चलना, तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा खाना, तेरा पीना बदल दे। क्यों? क्योंकि वो हो चुका है। मैंने आत्मा में देख लिया, प्रभु ने आत्मा में दिखा दिया, मतलब वो हो चुका है। अब उसके अनुसार तेरा रूटीन चेंज कर ले, तेरे खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोचना विचारना बदल दे, क्योंकि आत्मा में हो चुका है। मैंने भी मान लिया, उसने भी मान लिया, अब वो चीज शरीर में हो चुकी है पूरी। आने वाले दिनों में गवाही के रूप में खड़ी हो जाएगी। हर बात को जो भी चाहते हो ना आत्मा में मान लो। परमेश्वर ने इमेजिन कर लिया, एक के सत्य नर नारी बना दी, आशीषित कर दिया, फलवंत कर दिया, पृथ्वी पर अधिकार दे दिया। समझ रहे आप लोग? समझ रहे? मान लो हो चुका है, और उसके अनुसार फिर जो करना है आगे जाके परमेश्वर की मिट्टी उठाई और आदम को बनाए। हालेलुया। ये अद्भुत है, ये बहुमूल्य, ये कीमती है जो प्रभु मुझे आपको दे रहा है। बिन अगर आप आत्मिक आंखों से देख नहीं पा रहे हो ना, वो नहीं देख पाओगे। जब तक आप अंदर विश्वास नहीं करोगे ये हो चुका, वो जब तक आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, जब तक आप आत्मिक आंखों से देख करके अंदर यकीन नहीं करोगे कि वो हो गया। यकीन करने के बाद फिर रिएक्ट भी वैसे करना, होने के बाद कैसे करोगे? तुरंत फोन होगा कि अरे मेरी दवाई आ गई, अरे दीदी ये हो गया, अरे दीदी केस सॉल्व हो गया, अरे दीदी ये हो गया, जो भी होगा क्या करोगे? आनंद की घोषणा सबको बताओगे। और जैसे ही हम देखेंगे वो बात पूरी होगी, देखने से क्या होगा? जैसे धन को मन पड़ेगा केस इसका हो गया सॉल्व, ठंडी सांस लीजिए, अरे चाची हो गया, कितने साल में था? 2 साल है ना। तो जिस 2 साल का मैं इंतजार कर रही थी वो हो गया, तो सबसे पहले क्या लेगी? रिलैक्स की सांस। अरे प्रभु अब तो सब हट गया, सब पूरा हो गया, मैं रिलैक्स, अब कोई टेंशन ही नहीं। अब वो जो 2 साल से टेंशन चल रही है कब होगा कब होगा कब होगा, वो तो है ही नहीं। ये क्या करना है? अभी से मान लेना है हो गया, और अभी से रिलैक्स, आनंदित और धन्यवाद। उसके अनुसार वचनों का बीज और धन भी बीज जो कि वो कर रही है, पर मानना है पहले। जब तक आत्मिक आंखों से देखोगे नहीं समझी आंटी, होने वाला नहीं। मानना है मेरे प्रभु ने मेरे सब कुछ पूरा कर दिया। जब परमेश्वर स्वयं कर सकते तो मैं और आप कौन है बताओ? पहले पिता ने इमेजिन कर लिया, मान लिया, नर नारी बना दी, उसके बाद 2 के साथ में बनाया है। उसी के तरीके को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। क्यों? हम उसकी समानता में बनाएंगे, जैसा उसने किया ना वैसे ही मुझे और आपको करना रहेगा। 1-11 के द्वारा पता ना, पेड़ पौधे लग गए, छोटे पौधे लग गए, और यहाँ पर 2 में लिखा था कोई पौधा नहीं था। मैंने कहा प्रभु 1-11 में आप लिखते हैं पौधे लग गए, और आपके बोले देखो और अच्छा है। मैंने कहा देखो आप बोले अच्छा है, 2 का क्या बोलते हैं 4 तो बता रहे पृथ्वी पर कोई पौधा ना था। और 1 का 12 बता, 1 का 12 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 का 12, उत्पत्ति 1 का 12 पढ़ो। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज को उगता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। बस 1 का 12 क्या बोला है? पेड़ उग गए, यही लिखा है ना। और परमेश्वर देखकर क्या बोले? अच्छा है। पेड़ उग गए और उसकी जाति के अनुसार उसके अंदर जो बीज वाला है वो उग गया, वो देखकर परमेश्वर क्या बोल रहे? अच्छा है। मतलब उग गए कि नहीं उग गए? उग गए, लिखा है, देख लिया प्रभु ने, और क्या बोला है?
कल्पनाओं में इमेजिन करके मैं और आप कुछ भी करने से पहले, जाने से पहले प्लानिंग करते हैं अपन, तो वो तो प्लानिंग का, योजनाओं का होता है प्रभु है। तो क्या वो बिना प्लानिंग के कोई भी काम करेगा क्या? क्या फल बनाए, क्या पेड़ बनाए, एक एक को देखो, एक एक का स्वाद, एक एक का कलर, एक एक का गुण अद्भुत है। तो इतनी अद्भुत चीजें बने कि बिना प्लानिंग के कर ली क्या? नहीं, वो बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करता। उसने प्लानिंग कर ली, हाँ मुझे ये करना है, देख लिया बढ़िया है, आपको भी कल्पनाओं में देखना है, हो गया बढ़िया, और देखकर बोला अच्छा है, हालेलुया, ये अद्भुत चीजें करके आपको देखकर क्या बोलना है? अच्छा है। परमेश्वर ने 1:12 में देखा, कौन से पेड़ जो उगे भी थे, अपनी कल्पनाओं में देख लिया बढ़िया है, कलर भी सुंदर है, स्वाद भी सुंदर है, बीज भी उसके अंदर ही, ताकि जब ये पेड़ खत्म हो जाएगा तो इसके अंदर का जो बीज है वो अगले पौधे को उत्पन्न करेगा, और ऐसे ही एक पौधे से लेकर जगत के अंत तक ही पौधे चलते रहेंगे। ऐसी प्लानिंग करिए। 4 दिन की प्लानिंग नहीं करता हूँ कि 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद खत्म। सोच के देखो, एक आम का पौधा उगाया प्रभु ने उत्पत्ति में, तो वो आम का पेड़ कब तक रहेगा इस पृथ्वी पर? जब तक कि पृथ्वी का अंत नहीं हो। कैसे होगा? बीज डाल दिए, एक पेड़ का फल का उसका बीज, ये पेड़ खत्म हो जाएगा, इसका बीज जहाँ जहाँ बोया जाएगा वहाँ आम के पेड़ लगेंगे। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक पृथ्वी का अंत नहीं हो जाए। ऐसी प्लानिंग बिना कल्पना के करेगा क्या वो? नहीं। कभी तो देखना बड़ा अच्छा है, आज ये अद्भुत बात, इतनी गहरी बात है, मेरा उछलने का मन करता है। तालियां बजनी चाहिए सर्वाधिक। इमेजिन करके सोचो, एक पौधा लगाया उसने, वो पौधा कब तक इस दुनिया में रहेगा? जब तक कि पृथ्वी का अंत नहीं हो जाए। तो हमें भी प्रभु ने ऐसे ही बनाया है, ऐसा काम अद्भुत अद्भुत, तो इसीलिए हमको भी ऐसा होगा, उस बात को मानना है, इमेजिन करना है। धन्यवाद। परमेश्वर देखकर बोला अच्छा है, अभी से देखकर बोलो अच्छा है। श्वेता आनंद लोग बोलो कि देखकर पागल हो जाना चाहिए, क्या लड़की के जीवन में वो रौनक, तो देखो इसके चेहरे की कमी आखिर राज क्या है, श्वेता आखिर क्या है? श्वेता भी अरे हो गई सब लोग, अच्छा केस निपट गया, सब ठीक हो गया, हाँ हो गया, कब हुआ? अरे आत्मा में हो चुका है। कभी तो क्या आनंदित रहती, कभी तो क्यों चलती कूदती हूँ, कभी तो चेहरे पर शरीर में जीवन से प्रकट होता है। लोग आनंद से शांति देते, क्या राज है इसका, क्या लगा रही, क्या खा रही है? मैं प्रभु ने सारी चिंता, सारी फिक्र को दूर कर दिया है, मैंने देख लिया। लोगों ने इतना आत्मा में हो चुका है। जब परमेश्वर ने 1:12 में आत्मा में देखकर बोल दिया अच्छा है, तो अपने को देखकर नहीं बोलना आत्मा में अच्छा है, बना तब 2:5 में, 2:5 में वो बना। प्रभु 1:12 में देखकर बोल रहे हैं अच्छा है, हालेलुया। तो अभी प्रभु इतने में क्या चाहते, मेरी बेटा और मेरी बेटी क्या हो जाए? रिलैक्स और आनंदित। हमारा रोना, हमारा दुखी रहना, हमारा उदास रहना उसको दुख पहुंचाता है, क्योंकि मेरे और आपके दुख को बाइबल कहते हैं इसने उठा लिया। मैं पूरा प्रयास करती हूँ उदास रहूं, क्योंकि मेरे ख्याल से 2020 की बात होगी और मैं खाना बना रही थी, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में हमेशा उदास मत रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरा उदास चेहरा, इसलिए तुम्हारी उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती है। पिता ने उस दिन मुझसे कहा था, मैं तुमसे कह रही, जब भी तुम ऑनलाइन मीटिंग में आते हो या चर्च आते हो और तुम्हारे लड़के हुए चेहरे क्या मुझे नजर नहीं आते? तो जब मुझे बड़ी खुशी होती, वाह क्या मजेदार बात है, वो लड़का है ना? नहीं, ऐसी पिता को मेरा आपका उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। उस दिन प्रभु ने कहा था 2020 की बात को शायद खाना बना सके, इच्छा उदास मत रहता, तेरी उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि तेरे को आनंद पहुंचाने के लिए दुनिया के सारे दुख उठा लिए। सही बात है कि मुझे आपको आनंदित करने के उसने निंदा सह ली, उसने अपमान सह लिया, उसने झूठी गवाहियां सह ली। क्या क्या बोला यीशु मसीह को? ये तो पागल है, इसका इसके ठिकाने पे नहीं है। क्या बोला? ये तो शैतान है। क्या बोला? ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। अरे स्वर्ग के परमेश्वर को शैतान बोल दिया, स्वर्ग के पवित्र आत्मा की सामर्थ को क्या बोले? दुष्ट आत्मा की सामर्थ बोल दिया। बोले दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। घर वाले क्या बोले?
सारे लोगों को ले गया, सारे श्रापों को ले गया, सारा दंड ले गया, सब कुछ ले गया। क्यों? मुझे और आपको आनंदित, भला, चंगा, आशीषित करने के एक अधिकारी के रूप में। इस पृथ्वी पर कैसे अधिकारी बॉस बन के, अपन सब बॉस लोग हैं, नौकर नहीं है किसी के। हम नौकर नहीं, हम बॉस है। किसी अंधकार की शैतानी आत्माओं के अपन गुलाम भी, अपन एक नौकर नहीं, अपन अधिकारी। अधिकारी के रूप में प्रभु ने बनाया है आपकी मेरी रचना किसी अधिकारी के रूप में। जितने में और आप ये होगा कैसे, जितनी बात कैसे पूरी होगी, जितना मैं और आज्ञा पालन करेंगे। इसलिए नया नियम में देखने मती में प्रभु की क्या आज्ञा है? दोष न लगाओ, बुराई न करो, बदला न लो, माफ करो, ये उसकी आज्ञा है। जितनी मैं और आप आज्ञा पालन में बढ़ेंगे, उतना ही जो अधिकारी सामर्थ अपने आप आएगी अंदर। क्यों? क्योंकि मैं और आप क्या चले आज्ञा पालन में। हालेलुया। वचन नंबर 28 में परमेश्वर को आशीष दी और कहा, फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रहने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। तो प्रभु ने कैसे बनाया है? अधिकारी। और मैं और आप कैसे बनाए गए हैं? उसके स्वरूप और उसकी समानता में। ये पूरा कैसे होगा? मान लेना पड़ेगा पहले, तो देखकर बोलना पड़ेगा अच्छा है। पिता ने अपनी कल्पनाओं में दे दिया अच्छा है। उसके बाद वो पौधे उगाए ना, उगे आज हम देख रहे हैं, नर नारी बनते हैं ना। जो 1:28 में प्रभु ने कहा था, वो 2 के 7 में आदम भी बन गया, 2 के 22 में स्त्री भी बन गई। जो प्रभु ने पहले देख लिया था वो हो गया। मैं और आप भी आत्मा में जो देख लोगे, वो शारीरिक आंखों से आपको भी दिखेगा और पूरी दुनिया भी दिखेगी। ये आपको मैंने प्रभु ने यकीन कर दिया। अब इनकी बारी है बस। जब मुझे अंदर से यकीन हो गया था कि मुझे प्रभु ने दासी के रूप में चुना, मुझे यकीन हो गया था। मैंने कहा प्रभु मेरे को यकीन है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, मैंने तो मान लिया है। अब इनको दिखावा, हर उस मनुष्य को दिखा जो मानता नहीं। जैसे एलिया ने कहा था कि पिता मैं तेरा दास हूँ, अग्नि देश के प्रकट कर कि मैं तेरा दास हूँ। जब मैंने उस वचन को पढ़ा, एलिया ने कहा प्रभु तू प्रकट कर कि मैं तेरा दास हूँ। मैंने कहा प्रभु मैं मानती हूँ मैं आपकी दासी हूँ। आपने अपनी आत्मा के और अपने वचन की तरफ मुझको प्रकट कर दिया। अब दुनिया को दिखाओ प्रभु। आप दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखा दिया। मान के आज मैं परमेश्वर की दासी हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैंने माना है, मैंने यकीन कर लिया कि प्रभु मैं मानती हूँ, यकीन करती हूँ। एक व्यक्ति भी नहीं मानता था कि मैं परमेश्वर की दासी। मैं तो कोई ना माने मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तो मानती हूँ। क्यों? आत्मा और वचन के द्वारा प्रभु ने उसको प्रकट किया। मैंने कहा प्रभु इन सबको दिखावा। तो आप भी जो चाहते हैं उसको मान ले, आत्मा में देखें, वो प्रभु प्रकट कर देगा। हालेलुया।